हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम दिस में। आई होप आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी फ्रेंड। उत्तराखंड वन विकास निगम स्किलर की वैकेंसी आपकी काफ़ी ज़ोर शोर से चल रही होगी, क्योंकि ये एग्ज़ाम आपका पहले होना था 4 अगस्त को, लेकिन अब जो है आपकी एग्ज़ाम डेट चेंज हो गई है। आपकी एग्ज़ाम अब ये 25 अगस्त को। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो डेट आपकी पोस्टपोन हुई है, तो ये जो दिन मिल जाते हैं आपको, ये काफ़ी अच्छे दिन मिल जाते हैं। इसमें आप लोग रिविज़न कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसकी सीरीज़ स्टार्ट की है मैथ की, जिससे कि मैं देखिए आपका विद इन 15 से 20 दिन में आपके क्या है मैथ पूरा कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है फ्रेंड, आपने यूके ट्रिपल एस सी ने 200 वैकेंसी निकाली थी स्केलर की, जिसका सिलेबस आपका क्या था, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ था। ठीक है, और मैथ इसमें आपका कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 50 नंबर का। मैथ आपका कितने का है, देखिए मैथ है आपका 50 नंबर का। ठीक है, और आपकी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ये दोनों है आपकी 25-25 नंबर की। ठीक है, तो हम आज डिस्कस करेंगे एक टॉपिक मैथ का, बहुपद। इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा, मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, ये क्योंकि रिवीजन है। देखते हैं सिलेबस इसका हम। तो देखिए ये सिलेबस दे रखा है आपका मैथ का सिलेबस। तो इसमें आपका देखिए गणित या और अधिकतम अंक कितने हैं आपके 50 हैं। ये जो गणित आ रहा है आपका, ये आ रहा है आपका 10th स्टैंडर्ड का, मतलब क्लास 10th का आपका सिलेबस है, जिसमें कि आपके कुल मिलाकर ये देखिए इसमें जो टॉपिक दिए गए हैं, ये कुल मिलाकर आपके 15 टॉपिक दिए गए हैं। संख्या प्रणाली दूसरा है आपका, वास्तविक संख्याएं तीसरा, बहुपद चौथा हो गया आपका दो चर वाले रेखीय समीकरण, पाँचवा हो गया आपका द्विघात समीकरण, छठा हो गया समांतर श्रेणी, और सातवां हो गया निर्देशांक ज्यामिति, आठवां हो गया आपका यूक्लिड ज्यामिति त्रिभुज। देखिए हाथ अगर एक लेते हैं हम तो 8 हो गए, 9वां चतुर्भुज हो गया, 10वां आपका वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, 11वां सतह क्षेत्रफल एवं आयतन हो गया, 12वां आपका त्रिकोणमिति एवं अनुप्रयोग हो गया, ये 13वां हो गया सांख्यिकी, और 14वां हो गया आपका प्रायिकता। तो यहाँ पर देखिए ये त्रिकोणमिति है, इसमें आपके कितने हैं, ये आपके 2 चैप्टर हैं, तो टोटल हो जाते हैं आपके 15 चैप्टर। और आता है कितने का है फ्रेंड, ये आ रहा 50 नंबर का। और 50 को हम 15 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा 3.3, मतलब एक चैप्टर की वैल्यू जो है हमारे 3.3 नंबर की वैल्यू है। मतलब आपने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया तो इसका अर्थ आपके 3 नंबर पक्के कंफर्म हो गए हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे बहुपद चैप्टर। तो देखिए फ्रेंड, बहुपद होता क्या है वैसे। बहुपद देखिए जैसे इसका नाम है बहुपद, तो बहुपद मतलब क्या होता है, एक से अधिक, एक से अधिक, जिसमें क्या हो आपके के पद हों। जैसे कि मैं लिख दें आपका x+4, तो ये क्या है आपका, ये आपका बहुपद है। कि इसमें देखिए इसमें कितने, देखिए एक पद तो ये हो गया x और एक हो गया आपका 4। ठीक है, तो ये हो गया आपका बहुपद, एक से ज़्यादा पद है। अब देखते हैं कि बहुपद किसे कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जिसमें ये जो मैंने लिखा है, मतलब x+4 लिख दिया मैंने, ये कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो ये जो x है, तो इसकी घात कितनी है यहाँ पर, इसकी घात है 1। यहाँ पर घात कितनी है इसकी, 1। तो इसे बोलेंगे हम एक घात समीकरण, या फिर बोलेंगे इसको रैखिक बहुपद। अगर इसकी घात 2 होती तो क्या बोलते उसको, उसे बोलते द्विघात समीकरण। अगर इसकी घात हमारी क्या होती, घात 2 होती। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल मान लीजिए हमारा ये है हमारा x² + 2। तो यहाँ पर क्या है, देखिए घात कितनी है 2, तो ये क्या था हमारा, ये हो गया आपका द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, जो द्विघात समीकरण होता है वो आपका देखिए वो होता है आपका x² + ax² + bx + c की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये फॉर्म आपको याद रखनी है द्विघात समीकरण की। अगर x की पावर 3 है तो वो होता है आपका त्रिघात समीकरण, त्रिघात बहुपद। ठीक है, वो हो गया आपका त्रिघात बहुपद या त्रिघात समीकरण। अब देख लेते हैं हम इसका जो हमारे सिलेबस में दे रखा है फ्रेंड, उसके अनुसार देखते हैं। तो देखिए ये जो हमारा आपका रैखिक समीकरण है, इसमें हमें 2-3 वैल्यू और याद रखनी होती हैं। देखिए कोई भी रैखिक समीकरण हुआ, जैसे कि मान लीजिए हमारा ax + b है,
तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए एक तो ए एक्स हो गया और एक हमारा बी हो गया, ठीक है। तो इसके अगर हमें मान लीजिए कोई ये पी एक्स है, पी एक्स बराबर हमारा ए एक्स प्लस बी, तो ये क्या आपका, ये आपका रेखिक बहुपद है ना। पहले देख लेते हैं हम इसके, देखिए बहुपद चैप्टर के बारे में क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर x की जो उच्चतम पावर होती है उसे क्या कहते हैं हम, बहुपद की घात कहते हैं या डिग्री कहते हैं। देखिए घात 1 के बहुपद को क्या कहते हैं, रेखीय बहुपद कहते हैं। और देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखे हैं, इसमें सब में x की पावर आप देखेंगे ठीक से, x की, y की या z की, कोई भी, ये तो x y z क्या है हमारे, क्या ये हमारे कॉन्स्टेंट है, ठीक है। इसमें हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं x y z को ना, x मान लो, y मान लो, z मान लो, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो इससे ये नहीं कि x में दे रखा है y में दे रखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर देखिए घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। तो इसमें क्या होगी, यहाँ पर देखिए x, ये देखिए आपने इस समीकरण को देखिए, यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2/5 दे रखा है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे x की पावर कितनी है, 2, तो इसे द्विघात समीकरण कह रहे हैं। यहाँ पर देखिए y की पावर कितनी है, 2, तो इसलिए द्विघात समीकरण कह रहे हैं। इन सब में आपको देखोगे कि पावर कितनी है हमारी, मैक्सिमम 2 है, तो इसलिए इन्हें द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसका आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। इस तरह हमें समीकरण बनाने भी आता है। ये अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ये जस्ट आपका ओवरव्यू चल रहा है। अब देखिए सिलेबस वाइज हमारा, अगर हमारा क्या है, त्रिघात समीकरण है, त्रिघात बहुपद है, तो यहाँ पर देखिए आपने एक्स की पावर कितनी है, 3, यहाँ पर भी एक्स की पावर 3 है, तो मैक्सिमम पावर कितनी होगी इसमें, 3 होगी। अगर त्रिघात समीकरण है तो उसका ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये इसका क्या बनता है, व्यापक समीकरण बनता है, ठीक है। इस सबको हम अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ये सब हमें आगे मिल जाएगा। तो अभी हम देखते हैं सिलेबस के अनुसार। तो देखिए हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट होता है बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, अर्थात जो बहुपद है हमारा कोई, मान लीजिए हमारा ए एक्स प्लस बी है, ठीक है, ये हमारा बहुपद है, तो इसके जो शून्यक है उसको हम कैसे ज्यामितीय रिप्रेजेंट करेंगे। ज्यामितीय मतलब जो हमारा ग्राफ उसका किस तरह है ना रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए आपने देखा होगा कि मान लीजिए हमने y बराबर क्या हमारा ए एक्स प्लस वी है, तो इसमें देखिए 2 टर्म आ रहे हैं, एक तो आ रहा है y और एक आ रहा है x, हमें दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम किसी एक की वैल्यू पुट कर दें तो दूसरे की वैल्यू इसमें हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर बता रखा है इन्होंने कि x की वैल्यू हम अगर -2 रखते हैं इसमें, तो y की वैल्यू क्या फाइंड होगी, क्योंकि समीकरण क्या दे रखा है हमें, ये समीकरण दे रखा है y बराबर 2x प्लस 3, और x बराबर हम क्या रख रहे हैं इसमें हम x बराबर रख रहे हैं -2। तो जब इस यहाँ पर पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी, y बराबर आएगा 2 इंटू -2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा देखिए -4 प्लस के 3 बराबर -1। तो इस तरह ये वैल्यू यहाँ से फाइंड की गई है। अब x की वैल्यू हम 2 रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अब इसका सिंपल ग्राफ देखिए, आपने देखा होगा ये एक्स वाई इस तरह करके हम ग्राफ खींचते हैं। ये देखिए मैंने ले लिया x, ये हो गया इसका वाई अक्ष, ठीक है। तो पहले देखिए यहाँ पर दे रखा है कि x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -2, तो x की वैल्यू -2 जाएंगे हम तो किधर आ गई, देखिए ये हमारी आ गई -2, ठीक है, ये हमारी वैल्यू -2 है। अब -2 में जाना कितना है, बाई में -1 जाना, तो बाई में -1 था, नीचे को ये आ गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस तरह ड्रॉप करके यहाँ पर एक पॉइंट लगा देंगे, ठीक है फ्रेंड। अब नेक्स्ट x की वैल्यू हम रखेंगे 2, तो x की वैल्यू 2 कितने जाएंगे, पॉजिटिव वे में जाएंगे, तो ये आ गया हमारा 2। अभी इस सवाल को मैं डिटेल में अभी और जब सवाल करेंगे तो आप पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा आपका। अब देखिए y की वैल्यू कितनी है, 7, तो y की वैल्यू 7 मतलब पॉजिटिव है, तो ऊपर को जाएंगे हम, तो y की वैल्यू 7, तो ये देखिए ये आ गया हमारा y। तो ये हमारा ग्राफ इन 2 पॉइंटों को अगर हम मिलाते हैं तो ये हमारी क्या बन जाती है, लाइन बन जाती है, ठीक है। ये जो हम लाइन खींचते हैं इसे बोलते हैं बहुपद को ज्यामितीय रूप में प्रेजेंट करना, ठीक है। अभी आप समझ जाएंगे, देखिए नेक्स्ट मैं समझाता हूँ। अभी थोड़ा सा देखिए इसमें मैं आपको बताऊँ, एक सजेशन देना चाहता हूँ, इसके जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे मैक्सिमम क्या आएंगे आपके एग्जाम्पल ही आएंगे। तो एग्जाम्पल आपको सब करके जाने हैं, 2-2 3-3 बार 4-4 बार सब करने हैं एग्जाम्पल। अब देखिए क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन उदाहरण नंबर 1,
नीचे दी गई आकृति 2.9 में ग्राफों को देखिए। प्रत्येक आकृति y बराबर px, जहाँ px एक बहुपद है, का ग्राफ है। ग्राफ से प्रत्येक के लिए px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर पूछा कि px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए कि शून्य की संख्या कितनी है। तो मैं आपको बताता हूँ इसमें कि जब हम ग्राफ खींचते हैं, ये x हो गया, ये y हो गया, ये माइनस वाई हो गया, इधर को आपको माइनस का x हो गया। तो जो हमारी लाइन जितनी बार इस x अक्ष को टच करेगी वही उसकी शून्यकों की संख्या होगी। देखिए इसमें पहले वाले में देखते हैं हम इसमें, तो देखिए यहाँ पर कितनी एक बार टच कर रही है, तो इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी फ्रेंड, यहाँ पर होगी इसकी एक। दूसरे वाले में देखिए यहाँ पर टच कर रही है और फिर यहाँ पर टच कर रही है, तो कितने हो गए इसके शून्य की संख्या दो। इसमें तीसरे वाले में देखिए एक, दो और तीन, तो शून्य की संख्या कितनी होगी इसमें तीन। क्योंकि आपको देखिए 1 मिनट में सवाल करना होगा तो बहुत क्विक आपको जस्ट ये याद होना चाहिए कि हाँ शून्य कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो जितनी बार एक्स अक्ष को टच करेगी वही इतनी शून्य की संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ये कितनी बार टच कर रही है, एक बार, तो इसकी शून्य की संख्या कितनी हो गई एक। ये देखिए यहाँ पर कितनी बार कर रही है, एक बार, एक, दो, तीन और चार, तो इसकी शून्य की संख्या कितनी होगी फ्रेंड, ये इसकी चार, इसके शून्य की संख्या हो गई है। अब नेक्स्ट देखिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। मैं 100% कह रहा हूँ कि इससे आपका क्वेश्चन जरूर बनेगा, क्योंकि एग्जाम में यही क्वेश्चन देता है। देखिए अभी हमने क्या निकाला था, मैंने बताया था आपको, इसमें कितनी है एक, पहले में, दूसरे में दो है, तीसरे में तीन है, चौथे में पहली एक है, पाँचवें में एक है और छठे में आपकी चार है। तो देखिए आंसर भी देखिए यहाँ पर शून्य की संख्या कितनी है एक। देखिए क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद मतलब अर्थात काटता है या टच करता है। दूसरे में कितनी हो गई दो, तीसरे में तीन, चौथे में एक, पाँचवें में एक और छठे में आपकी चार हो गई, ठीक है। तो ये शून्य की संख्या इसमें पूछ सकता है। अब देखते हैं इसकी एक्सरसाइज। ये प्रश्नावली आपकी 2.1 है। 2.1 में देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इसमें कह रहे हैं कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें शून्य की संख्या ज्ञात करनी है फ्रेंड, तो ये बहुत ही सिंपल होता है। तो देखिए आपको जस्ट फटाफट आप बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर कितनी है इसमें, देखिए इसमें आप कोई भी एक्स को टच नहीं कर रहा पहले वाले में, तो इसमें कितनी देगी आपकी 0। दूसरे वाले में देखिए एक्स को कहाँ एक जगह टच कर रहा है, तो इसमें हो जाएगी आपकी शून्य की संख्या आपकी 1। दूसरे वाले में 1, 2 और 3, तो इसमें शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी 3। चौथे में देखिए आपकी 1, 2, तो कितनी हो जाएगी 2। पाँचवें में आपकी 1, 2, 3, 4, कितनी हो जाएगी शून्य की संख्या 4। और छठे में आपकी देखिए 1, 2 और 3, कितनी हो जाएगी 3। तो ये इसमें आपकी प्रश्नावली 2.1 में एक ही सवाल दिया हुआ है, और ये इसमें से देखिए 3 नंबर के क्वेश्चन आपके आने हैं, 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। मैं 100% कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपका ज़रूर इस एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन सोल्व कर लिया। इसका नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं, उसमें इसकी दूसरी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेते हैं, जिससे कि वीडियो छोटे छोटे बने और आपको रिवीजन करने में ज़्यादा टाइम ना लगे। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो फ्रेंड वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।